यसु दे गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर यहोवा की ओर फिरो ताकि आपके सम्मुख विश्रांति के दिन आए। तो आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर डेनिस जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पास्टर जी सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस चैनल के लिए और आज के दिन के लिए, गवाह यीशु के, और जिसने मुझे भी मैंने योग्य समझा कि मैं प्रभु का गवाह होने के नाते अपने जीवन की गवाही को दे सकूं। मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम पास्टर डेनिस वर्गीस है और मैं अमृतसर में प्रभु की सेवकाई को कर रहा हूं। और मेरा पिछोकड़ ज़रूर केरला से है, लेकिन मेरा पालन पोषण अमृतसर में ही हुआ और मेरी पढ़ाई और मेरा जीवन अब तक का इसी जगह पे अमृतसर में ही गुजरा है और उसके लिए मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। तो पास्टर जी हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। मसीह में आने से पहले की जो बात इन्होंने बोली है, मैं एक मसीह परिवार में ही पैदा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे बाइबल कहती है कि हम मसीह नहीं है जन्म से, और मैं एक मसीह नहीं था, लेकिन मसीह परिवार में ज़रूर मेरा पालन पोषण हुआ। एक मिशनरी फैमिली में मेरा जन्म हुआ और उस दिन से लेके आज तक प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बचपन से ही मेरा जीवन एक मिशनरी फैमिली में होने के कारण और मसीह परिवार में होने के कारण प्रभु के घर में जाना और प्रभु की सेवकाई में अपने पेरेंट्स के साथ होना, ये सब वैसे ही रूटीन में ही चलता था। और 1991 में 1991 में हमारी फैमिली इंग्लैंड में गई और वहाँ पे एक चिल्ड्रन कैंप और यूथ कैंप के बीच में प्रभु ने मेरे साथ बात की और मैंने इंग्लैंड में 1991 में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। और उसके बाद वापस आने के बाद 1 साल के बाद मैंने बपतिस्मे को लिया और 1 साल और बीता होगा और प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा से भरा और मैं पवित्र आत्मा से भरपूरन हो गया। और उसके बाद मैं 10th अपना किया एंड 11th पे आया, 12th में आया। और जैसे ही मैंने 10th क्रॉस किया, 11th में आ गया एंड मेरी संगति थोड़ी दुनिया के लोगों के साथ हो गई। और चर्च में ज़रूर जाता था, तौबा ज़रूर की थी, बपतिस्मा ज़रूर लिया था, लेकिन दुनिया को देख के और अपनी दोस्ती यारी को देख के जो है मेरा मन थोड़ा सा दुनिया की तरफ डामाडोल हो गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं प्रभु के भवन में भी जाता था, संडे को जाना, सैटरडे को जाना, लेकिन दुनिया में भी रहना। और ऐसा हुआ कि एक समय आया कि मैं प्रभु से बहुत ज़्यादा दूर हो गया। और वो दूर होने का समय ऐसे था कि क्योंकि प्रभु की बुलाहट शुरू से मेरे जीवन में थी, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अहमियत इस प्रकार नहीं दी क्योंकि मेरी फैमिली जो थी एक मिशनरी फैमिली थी और बहुत सारे दुख और कष्टों में स्टार्टिंग की सेवकाइयों में जब देखा तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी मैंने प्रभु की सेवकाई को करना है। मेरा मन था कि मैं कुछ और करूँगा, कुछ जॉब करूँगा या कुछ बिजनेस करूँगा, दूसरी लाइन में होऊंगा। लेकिन शुरू से परमेश्वर के कई दासों ने मेरे पे बोला था कि प्रभु ने तुझे चुना है, प्रभु की सेवकाई में चुना है। और लेकिन मैं प्रभु के उस बात को सुनता था, लेकिन मैं उसको आनाकानी कर देता था। और एक समय आया, मैं अपने जीवन को इस तरह बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार मौत को अपने आमने सामने देखा। एक बार कहा जाता है जब मैं पैदा हुआ था और 3 महीने का था तब मेरी मृत्यु होने वाली थी और मेरे को ऐसी एक बीमारी ने छेड़ लिया जो मैंने अपनी माँ का दूध भी पीना छोड़ दिया और मैं लगभग मरने के कगार पे था, लेकिन खुदा ने मुझे वहाँ से भी बचाया। और 1992 में मैं किसी के साथ जो है धर्मशाला में
पहाड़ी पे गया और चढ़ने के लिए, और वहाँ से मैं गिरने वाला था और खाई में गिरते गिरते जो है बिल्कुल बच गया, और खुदा ने मुझे वहाँ से भी प्रभु ने बचाया। सो ये दो इंसिडेंट ने जो है प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। लेकिन एक तीसरा इंसिडेंट होने वाला था मेरी ज़िंदगी में, जिसने मेरी सारी ज़िंदगी को बदल देना था। लेकिन वो ज़िंदगी था कि प्रभु की ओर मुड़ने की ज़िंदगी। लेकिन मैं प्रभु से बहुत दूर हो चुका था और परमेश्वर के रास्ते को मैं भूल चुका था, चाहे मैं आता था और जाता था प्रभु के भवन में। लेकिन ऐसा हुआ, एक समय एक परमेश्वर के दास ने आके मेरे ऊपर हाथ रख के मेरे भविष्यवाणी की और मुझे बोला कि बेटा, जिस रास्ते पे तू जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, तू मेरा चुना हुआ पात्र है और अलग किया हुआ पात्र है, और कैसे परमेश्वर ने तुझे कितनी बार मौत के मुंह से बचाया, और अब भी प्रभु तुझे प्यार करता है और तू वापस आ जा और प्रभु तुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं सुनता था, लेकिन फिर मैं अपने रास्ते पे दोबारा उसी तरह ही निकल जाता था। और मैं उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, इसी के साथ साथ एक बार जब 1991 में जब हम इंग्लैंड गए हुए थे, वहाँ पे भी एक स्विमिंग पूल में मैं डूबने लगा और अचानक एक व्यक्ति ने मुझे देखा और वहाँ से मुझे निकाल लिया। और वो तीसरी बार था जब प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। और जब ये बातें हुई तो परमेश्वर के दास ने एक दिन फिर मुझे एक मीटिंग में मेरे पास आके इस प्रकार बोला, कहते कि बेटा, अगर तू अब भी नहीं सुधरेगा तो रात का एक समय होगा, बारिश और आंधी वाला दिन होगा, मौत तेरे सामने होगी और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। मौत का बातें सुन के कौन नहीं डरता। उस समय मेरी एज अराउंड 18 कुछ थी और जवानी का दिन था। मैं बहुत क्रिकेट बहुत खेलता था, मुझे बहुत शौक था कि क्लब्स के लिए खेलना या कुछ करना है, मेरा ऐसा बड़ा ध्यान होता था। लेकिन ऐसे एक समय में जब मौत की बात की गई तो मैं बहुत डर गया, क्योंकि वो परमेश्वर की तरफ से एक मौत की बात मुझे कही गई और मैं बहुत ऐसा सहम गया। और थोड़े समय के लिए मैं सही हो गया, मेरे अंदर डर हो गया कि ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद मेरा जीवन फिर वैसा ही दोस्तों के बीच में हो गया, और एक समय ऐसे आया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। सो एक्सरसाइज करते समय वहाँ पे किसी का झगड़ा किसी के साथ हो गया और वहाँ पे कुछ लोग बंदूकें लेके आ गए और झगड़ा किसी का था, लेकिन वहाँ पे गोली चल गई। और जब गोली चलती है तो मैं आगे खड़ा होता हूँ और मेरे दोनों पैरों से वो गोली जो है वो निकल के चली जाती है। और मैं उस समय जब देखता हूँ और जब चलने की कोशिश करता हूँ, मेरा पैर पूरा टूट जाता है और लमक जाता है ऐसे करके। तो उस समय मेरा फ्लैशबैक होता है कि भाई मेरा एंड आ चुका हुआ है, जो बातें बोली गई थी वो सच हो गई हैं। लेकिन खुदा ने मुझे वहाँ से भी बचाया, क्योंकि उसके बीच में भी परमेश्वर ने बहुत सारी भलाइयों को किया। क्योंकि जब डॉक्टर्स के पास मुझे लेके गए और डॉक्टर्स ने बोला कि इसका पैर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसका पैर को एम्प्यूट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और मेरे पेरेंट्स और बाकी सब सहम गए और मैं भी सहम गया कि भाई अगर पैर काट दिया, 18 साल की उम्र, और इससे पहले मुझे होता था कि मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, खेलता हूँ और सब कुछ है, और मेरा पैर कट जाएगा तो मेरी सारी लाइफ खराब हो जाएगी, आगे क्या बनेगा, मैं सोच के बैठा था। सो ऐसे में परमेश्वर ने ही एक डॉक्टर को लेके आया। आमीन। जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर्स इलाज ज़रूर करते हैं लेकिन शिफा परमेश्वर ही देता है। सो उस डॉक्टर ने आके मुझे बोला कि अपना पैर हिलाओ, तो मेरे से पैर नहीं हिला। तो उसने बोला कि अपने पैर का टो या अंगूठा हिलाओ। सो मैंने अपने पैर का अंगूठा हिलाने की कोशिश की तो हल्का सा हिला। सो उस डॉक्टर ने बोला कुछ उम्मीद है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ कि कुछ हो सकता है। तो सो उन्होंने ट्राई किया। 1.5 साल 1.5 ईयर जो था मैं बिस्तरे पे था, क्रचिस पे चलता था, और मेरा इलाज हुआ, 5 ऑपरेशंस हुए। और मैंने जिस दिन ये बात हुई, मैंने अपने आप को खुदा के आगे अर्पण किया और प्रभु को बोला कि प्रभु जी, अगर तू मुझे जीवन देगा तो मैं तेरे लिए गुजारूंगा अपने जीवन को, रहता जीवन मैं तेरे आगे समर्पित करता हूं। और अगर तू मेरी टांग को बचा लेगा तो मैं इस टांग से तेरी महिमा करूंगा, और तेरी गवाही मैं हर जगह पे जहां पे भी मुझे मौका मिलेगा, मैं तेरे नाम की गवाही हर यूथ्स को, हर लोगों को दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के उस प्रेम का नजायज फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम का सागर है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है, परमेश्वर स्वर्गीय पिता भी है। और ख़ास करके जिसके ऊपर परमेश्वर की योजना हो और मकसद हो, अगर वो भटक जाए, परमेश्वर उसको वापस लेके आने के लिए कुछ भी करता है। हम जानते हैं योना नबी के जीवन में कैसा हुआ। उसको बोला गया निनवे जाने को गया तर्शीश, लेकिन खुदा का एक मकसद था उसके द्वारा तर्शीश के लोगों को बचाने का, लेकिन उस बात को वो समझा नहीं। लेकिन वो चले जरूर गया, लेकिन परमेश्वर ने आंधी तूफान के द्वारा
उस व्यक्ति को परमेश्वर के तरफ मोड़ा और हम जानते हैं परमेश्वर ने उसका इंतज़ाम किया, उसने पश्चाताप किया और उस मछली के पेट में पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसी जगह जाके उसको फेंका जहाँ पे उसे असल में जाना था। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ और ऐसा आंधी तूफान मेरे जीवन में आया कि मेरी जवानी ख़त्म हो जानी थी। मैंने ऐसे सोचा, ऐसी लाइफ मेरी तबाह हो जाएगी सोचा, लेकिन खुदा जो है बहुत महान है। वचन में लिखा है वो अगर मारता है तो वो पट्टी भी करता है, क्योंकि वो स्वर्गीय बाप है। आमीन। सो प्रभु के इस बातों में मैंने प्रभु के बहुत प्यार को अनुभव किया। वाकई उस समय जो प्रभु के दास ने बोला था, मौत तेरे सामने होगी और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, वाकई मौत थी। गोली मेरे सिर पे लग सकती थी, गोली मेरे छाती पे लग सकती थी, कहीं पे भी लग सकती थी, लेकिन प्रभु ने ऐसा मारा कि मैं अनुशासन में आ जाऊं, मैं प्रभु के पीछे भी आ जाऊं और मैं प्रभु के प्यार को भी जानूं, मेरी जिंदगी भी बच जाए। सो शॉर्ट करते हुए प्रभु ने मेरे पे ऐसा तरस खाया। 5 ऑपरेशंस मेरे हुए, बोन ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग, मेरा पैर छोटा हो गया, उसको फिर बड़ा किया और बहुत दुखों को ये 1.5 साल में मैंने सहा। लेकिन वो 1.5 साल में मैंने दुख ही नहीं सहा, लेकिन वो 1.5 साल में मैंने प्रभु के बहुत बड़े प्यार को अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया। क्योंकि उस समय मैं पेपर देने वाला था अपने एग्जाम्स +2 के, और 1 महीना लगभग रह गया था पेपर देने को, और मैंने सोचा कि मैं पेपर कैसे दूंगा। और एक समय मैंने डॉक्टर्स को बोला मुझे पेपर देना है, तो डॉक्टर बोले बेटा पेपर तू नहीं दे सकता, एग्जाम्स नहीं दे सकता, नेक्स्ट ईयर दे सकता है तू। लेकिन मैंने खुदा का ऐसा फजल देखा, ऐसा चमत्कार अपनी ज़िंदगी में देखा, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया तू पेपर नहीं दे पाएगा, लेकिन खुदा का हाथ ऐसा मेरे लाइफ में हुआ कि जो डॉक्टर्स ने जिस प्रकार ऑपरेशन बोला था उस प्रकार अगर ऑपरेशन होता तो मैं पेपर नहीं दे सकता था, क्योंकि उन्होंने दोनों ने मेरे पैरों को ऐसे बांध देना था। सो अगर बांध देते तो मेरा पेपर देना, बैठना उठना बहुत मुश्किल हो जाना था, लेकिन दोनों पैरों को नहीं बांध सके। उन्होंने बहुत ट्राई की कि ऐसे ही ऑपरेशन हो, लेकिन खुदा की योजना पूरी हुई, मेरे अलग होके ही ऑपरेशन किया गया। और प्रभु का ऐसा फजल हुआ, मैं 1 महीने बाद ऐसे मुझे उठा के लेके जाते थे पेपर हॉल में, पेपर्स भी दे के आया, एग्जाम में भी मैं पास हो गया। और प्रभु का बहुत बड़ा फजल मैंने अपने जीवन में देखा। इस 1.5 साल में मैंने अपने आप को प्रभु की सेवकाई के लिए भी अर्पण और समर्पण किया, और मैंने बाइबल कॉलेज जाने का फैसला किया। और लेकिन फैसला कर लिया, लेकिन अगले साल बाइबल कॉलेज कैसे जाऊंगा? फिर डॉक्टर्स ने बोला तू नहीं जा सकता है, लेकिन परमेश्वर की योजना थी मुझे जाना है। एक परमेश्वर के दास आके बोले तू जाएगा, और एक साइड पे डॉक्टर बोलता था नहीं जाएगा, तो अगले साल जाएगा। सो ऐसे जब बोल रहे थे उसके बीच में मैंने प्रभु के बड़े हाथ को देखा कि प्रभु का हाथ छोटा नहीं कि हमारे लिए कार्य ना कर सके, वो हमारे वर्षों को खराब नहीं करता है। यिर्मयाह में लिखा है 29 में, और कि जो सोचें जो हमारे बारे में सोचता है वो उसे जानता है। प्रभु कहता है मैं जानता, वो शांति की सोचें हैं, भविष्य की सोचें हैं। वाकई परमेश्वर आजकल किसी के बारे में किसी के लिए टाइम नहीं है सोचने का, लेकिन वो आत्मान परमेश्वर जो सबसे बिजी है इस दुनिया में, वो हमारे बारे में सोचता है, हमारी जिंदगी के बारे में सोचता है। वचन में लिखा है कि उसने माता के गर्भ में हमें ब्यूटीफुली साजा, हमें बहुत खूबसूरत बनाया। वो हमें हमारी माँ के गर्भ में साजा ही नहीं है, बनाया नहीं है, वो हमारे भविष्य को भी बनाता है उत्तम, यदि हम उसके हाथ में रहें। बहुत बारी हम हाथ से जब फिसल जाते हैं, परमेश्वर हमें वापस लाने के लिए बहुत कुछ करता है ताकि हमारी जीवन बदल जाए और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग बच जाए। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे तोड़ा मरोड़ा, जैसे एक कुम्हार एक मिट्टी को बनाता है, मेरे बिगड़े हुए बर्तन को बनाया, मेरी जिंदगी को बनाया। और वाकई वही हुआ जो डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं होगा, लेकिन खुदा ने मेरी फजल किया और मैं ठीक हुआ। 1.5 साल के बाद मैंने अपना पैर दोबारा धरती पे रखा और फिर मैंने चलना शुरू किया। क्रचिस के साथ मैं बाइबल स्कूल में गया और वहाँ पे जाके प्रभु की वचन को सीखा। 4 साल मैंने समर्पण किया अपने जीवन को, और मैंने इस 1.5 साल की इस गवाही में जो है जीवन में प्रभु के प्यार को अनुभव किया। और प्रभु ने मुझे ऐसा बदला कि लोगों के लंगड़ाव आ जाते हैं इतना छोटी मोटी चोट के बाद, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद कि दोनों पैरों में गोली लगने के बाद भी परमेश्वर ने मुझे ऐसा पट्टी किया कि मुझे आज गवाही देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि मेरे पैर में ऐसे चोट लगी है या ऐसा हुआ है। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता, मुझे कोई थकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रभु का फजल प्रभु ने मेरे पे किया, और सबकी प्रार्थनाओं के बदौलत प्रभु ने मुझे यहाँ तक रखा। और फिर मैंने अपने आप को खुदा की सेवकाई के लिए जैसे अर्पण किया, समर्पण किया, और लगभग अपने परिवार के साथ मिलकर मैं 16 साल से प्रभु की सेवकाई में लगा हुआ हूँ वफादारी के साथ। जैसे प्रभु ने जहाँ जहाँ चलाया और रखा, मैंने अपने आप को समर्पित किया प्रभु के आगे। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग तौबा जरूर करते हैं लेकिन समर्पण नहीं करते हैं।
है ना। और मैंने जैसे बोला, मैंने तौबा जरूर की, लेकिन प्रभु की मर्जी के लिए समर्पण नहीं किया था। और लेकिन खुदा की योजना थी मेरे जीवन में, और उस योजना तक प्रभु मुझे लेके आया। मैंने अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण किया। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज तक प्रभु ने मुझे चलाया, मुझे संभाला। प्रभु की मार को भी मैंने चखा, प्रभु की चंगाई को भी मैंने चखा। उसके बीच में मैंने प्रभु के महान प्यार को चखा कि प्रभु कितना अद्भुत और प्यार करने वाला एक खुदा है। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन सेवकाई में उतरता है तो कई बार क्या होता है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या दुख परेशानी आती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो ये तो सेवकाई से पहले था जो प्रभु ने आपके साथ किया और आपको खींचना था अपनी तरफ। सेवकाई में आने के बाद कभी आपकी लाइफ में कोई विरोध या कोई दुख परेशानी ऐसी आई हो जब आपको लगा हो कि मैं छोड़ दूं? जब मैं प्रभु के सेवकाई में जब दोबारा आया और मैंने बाइबल स्कूल के बाद प्रभु की सेवा करनी शुरू की है, और 2009 के बाद से मैंने फुल टाइम जो है वो प्रभु की सेवकाई को करना शुरू किया। वाकई सेवकाई करना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु के बीच में रहते हुए और जो है मुश्किलें आती ज़रूर है। कई तरह की इंटरनल मुश्किलें आती हैं, बाहर की मुश्किलें आती हैं, सेवकाई करने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जीवन में, लेकिन हमें प्रभु अंग संग रहा, प्रभु ने संभाला। जैसे मैंने बोला, प्रभु की जब मैं बाइबल कॉलेज में गया था, बहुत बार मैंने ये सोचा था कि मन में आता था कि क्विट कर दूं। तो मैं एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने बहुतों से सुना हुआ है कि बहुत लोगों के अनुभव कि जो बाइबल स्कूल में जाते हैं या बाइबल कॉलेज में जाते हैं 2 महीने 6 महीने में बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि वहाँ पे खाना अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, या फिर कई बातों को लेके वो निराश होके, वो जो है पढ़ाई को निराश होके जो है वो वापस आ जाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब मैं बाइबल कॉलेज में गया था, मैं पंजाबी जी कहते हैं पौड़ियां दे नाल, या फिर मैं क्रचिस के साथ बाइबल स्कूल में गया था। और आपको पता है बाइबल स्कूल में कोई ऐसे नहीं होते, मदद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, या तो खुद आप अपने काम खुद करने पड़ते हैं। थोड़े दिनों के लिए कोई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन रोज आपकी मदद कोई नहीं करेगा। आपको कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, आपको खाना खुद जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा। सो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कुछ स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड्स ने चलो सहायता की, बीच में भी सारे मेरे अच्छे जो फ्रेंड्स थे मेरी सहायता करते थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा उठना बैठना मुश्किल था, मुझे टॉयलेट जाना मुश्किल था, क्योंकि मेरे पैर पूरा ठीक नहीं हुआ था, मेरे जख्म थे अभी भी, और मैं नहाना मुश्किल था क्योंकि मैं खड़े होकर नहा नहीं सकता था, क्योंकि मेरा पैर गीला हो जाएगा तो मेरे जख्म फिर फट निकलते थे। और कपड़े धोने वो मुश्किल होता था, मैं बैठ के बहुत बहुत मुश्किल। लेकिन मन में एक बात ठानी हुई थी, मन में एक ही बात ठानी थी कि अब आ गए हैं तो मुझे बाइबल स्कूल से पढ़ के ही निकलना है, इस कोर्स को पूरा करना है। मेरी कमिटमेंट किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, मेरी कमिटमेंट मेरे प्रभु के साथ है। सो मैंने क्रचिस, आई थिंक 6 महीने क्रचिस में था, फिर उसके बाद क्रचिस छूटे, मैं 6-7 महीने में हॉकी के साथ वहाँ पे चलता था, खुद के कपड़े खुद धोने, खुद जाके डालना सुखाना, और ऐसा भी था कि मेरे जख्म सूखे नहीं थे। सो रात को मेरे साथ के कोलीग्स को पता ना चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें से कई बार स्मेल आती थी। और रात को मैं जब ये सारे सो जाते थे 12 बजे के बाद, मैं पट्टी खोलता, पट्टी बांधता, जख्मों को सही करता, ताकि किसी को पता ना चले कि मेरे जीवन में ऐसी भी परेशानी चल रही है। सो मेरा इससे ये था कि मेरा निश्चय था कि मुझे जो है यहाँ से करके जाना। सो मैं इस गवाही से 2 चीज़ों को, पहली गवाही जो बोली कि प्रभु में बने रहना बहुत ज़रूरी है, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, उससे पीछे हट के कोई लाभ नहीं है ना, क्योंकि वचन में भी लिखा है इंसान कौन है, दावीद कहता है इंसान कौन है कि परमेश्वर उसको याद भी करे। आप और मैं कौन है उसके सामने, कुछ भी नहीं कि याद करें, लेकिन फिर भी उसने हमें अनोखा प्यार किया और उसने हमें प्रभु के बीच में, प्रभु ने हमें लेके आया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि बाइबल स्कूल में या बाइबल कॉलेज में जो लोग जाते हैं या सेवकाई के लिए जो लोग निकलते हैं, कुछ भी करना आसान नहीं है। मैं तो यहाँ तक ये बोलता हूँ, सड़क पे पैसे लेके झाड़ू मारना भी आसान नहीं है। किसी को नौकरी मिली होती है कि 30,000 में लेके झाड़ू मारना है जी गलियों में, वो भी आसान नहीं है। अगर आपको मन होगा करना है फिर ही करोगे। सो सेवकाई भी ऐसी है, आसान नहीं है, लेकिन अगर हमारा फोकस सही है उस प्रभु की ओर है, हम बाइबल स्कूल भी क्लियर करेंगे, हम अपनी सेवकाई में भी बने रहेंगे। दुख सुख संकट परेशानियां बहुत आती है, सेवकाई में होते हुए कई बारी कई चीज़ें आती थी जिसपे हमें होता था कि हम क्विट कर दें, हम छोड़ दें, लेकिन मन में मेरे हमेशा यही पक्का भरोसा था, क्योंकि मैंने प्रभु को चखा था, इसलिए मेरे मन में कभी नहीं आया कि सेवा को छोड़ना है। कई कारण आते थे कि सेवकाई को छोड़ दे, लेकिन मैंने उस बात को जाना, बुलाहट और बुलाने वाला परमेश्वर है।
और परमेश्वर ने अगर बुलाया वो वफादार है। इसलिए अपने फोकस को मैंने कभी भी दाएं बाएं कभी भी नहीं होने दिया। और जैसे भी सेवकाई में संकट, परेशानियां, कईयों का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन खुदा ने वफादारी के साथ चलने के लिए मुझे मदद किया, परिवार को मदद किया। मैं उसके लिए प्रभु का बहुत ही धन्यवादी हूँ। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि आज जो बहुत से लोग हैं जो मुक्ति पाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए बहुत से यत्न कर रहे हैं, कोई कई प्रकार के यत्न कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बाइबल के अनुसार हम जानना चाहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं और सब कहती हैं कि सब एक ही जगह पहुंचता है, लेकिन ये मायने रखता है कि वो एक जगह या वो एक कौन है। बाइबल इस प्रकार कहती है कि यीशु ही रास्ता है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सच्चाई है, उसके बिना कोई भी स्वर्ग राज में दाखिल नहीं हो सकता है। और मुक्ति पाने के लिए कर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म जो है वो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले सलीब के ऊपर हर मानव जाति के लिए अपना पवित्र लहू बहा के जो दिया, बस आज एक ही काम करना है, हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करने की ज़रूरत है। अब प्रभु का वचन है, तू बच, तेरा घराना, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। और मैंने इस बात को चखा है अपने जीवन में कि अगर वचन में लिखा सच को जानोगे और सच तुम्हें आज़ाद करेगा, और पुत्र जिसको आज़ाद करे सो आज़ाद है, परमेश्वर का वचन कहता है। और मैं विश्वास करता हूँ सच्चाई यीशु ही है, और यीशु को अपना जीवन, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम बच सकते हैं। जैसे आपने सवाल किया, मैं एक बार अपने फैमिली मेंबर के लिए प्रेयर के लिए फॉरेन में था कहीं, तो वहाँ पे एक कन्वेंशन थी, तो उधर मैं प्रेयर कराने के लिए गया। तो उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि प्रेयर करने से पहले कि आर यू बॉर्न अगेन, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। सो मेरे मुंह से फट निकल गया, मैं पास्टर का बेटा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ये नहीं पूछा कि तू पास्टर का बेटा है, मैंने ये पूछा कि आर यू बॉर्न अगेन। सो उस समय मैंने उस बात को समझ लिया और मैंने उनको बोला कि माफ़ करना, मैंने ये बात बोली है, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। सो ये बहुत लोगों के मन में इस बात का आशंका रहता है कि भाई मैं बिशप का बेटा हूँ, या मैं अपोस्टल का बेटा हूँ, मैं पास्टर का बेटा हूँ, मैं एल्डर का बेटा हूँ, मैं पुराने मसीहों का बेटा हूँ। उस बेटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये परमेश्वर का बेटा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी ने कहा है, परमेश्वर हर एक का पिता है, वो किसी का दादा नहीं बनता है। तो हम ये नहीं कह सकते मेरे पापा ने प्रभु को ग्रहण किया तो यीशु मसीह मेरे ऑटोमेटिकली आ गया, वो दादाजी हैं। परमेश्वर हर एक का पिता, मेरा भी पिता, मेरे बेटे का भी पिता, मेरे बाप का भी पिता है, वो हर एक का पिता ही है। सो उस पिता के प्रेम को जानना और उसको अपना जीवन देना बहुत ज़रूरी है। मैं यही बोलूँगा, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया, चाहे वो चर्च में है, चर्च में नहीं है, और चर्च में आते हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, तो आप ज़रूर अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। वो ऐसी ज़िंदगी संवारेगा कि आप भी नहीं सोच सकते हो कि आपके लिए क्या क्या योजनाएं उसने रखी हैं। मैं ये कहूँगा कि मेरे जैसे मत बनना कि प्रभु को मैं चखना चाहता हूँ कि वो कैसे वापस लेके आता है। तो लेकिन मैंने चख लिया, मैंने जान लिया, उस दर्द से सहा और दर्द से निकला। इसलिए मैं ये गवाही दे रहा हूँ कि आप ऐसे रास्ते से मत आना, आप प्रभु के प्यार को जानो, अपना दिल प्रभु के लिए खोलो। प्रभु ने जो कुछ आपके लिए रखा आप नहीं जानते हो, बहुत खूबसूरत है सब कुछ, और परमेश्वर बहुत उत्तम आशीषों से आपको भरेगा और अपने काम के लिए वो इस्तेमाल करेगा। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि जो पवित्र आत्मा है, तो बाइबल के अनुसार जो होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा जब एक बंदे की लाइफ में होता है तो उसका क्या चिन्ह है, और ये पवित्र आत्मा असल में है क्या? पवित्र आत्मा जब हम कहते हैं, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक अंग है, और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा शुरू से ही वचन में उत्पत्ति से ही काम करता आ रहा है। और जैसे योएल नबी के किताब में भी लिखा कि मैं अंत के दिनों में सबके ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। और हम नए नियम में उस परमेश्वर के काम को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और पेंतिकोस्त के दिन में हम जानते हैं पवित्र आत्मा उतरा, और अन्य भाषा में परमेश्वर के उन चेलों ने और 120 लोगों ने अन्य भाषा बोली, और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वहाँ पे वचन को पेश किया गया। और हम जानते हैं कि आदि कलीसिया में
परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारे कामों को किया, बहुत सारी मदद की उनकी। पवित्र आत्मा के द्वारा ही जब वचन पेश किया गया, पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया, लिखा लोगों के मन छिद गए और वो वचन लोगोस और प्रभु का आत्मा रूह, वो दोनों जब जुड़ जाता है तो वो वचन कभी भी खाली वापस नहीं लौटता है। सो हम जानते हैं कि पतरस ने जब बात किया, वचन सुनाया, लोगों ने पश्चाताप किया, 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके बाद हम बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे चमत्कारों को परमेश्वर के होते हुए देखा। और हम ये भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताई में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें वचन सुनाने में दलेरी देता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्रताई में चलने के लिए हमें जो है वो बोझ देता है, हमें मदद करता है। पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है वो यीशु की बातों को हमें याद कराता है, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में वो हमें बताता है। उसके साथ साथ आत्मा के फल और आत्मा के वरदान जो आज भी सच है और आज भी कलीसियाओं में कार्य करते हैं, जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होता ये कार्य करेगा। और पवित्र आत्मा किसके लिए है? वचन में लिखा है पवित्र आत्मा और उसके वरदान कलीसिया के उन्नति के लिए है। कलीसिया के लिए एक बहुत सारा आशीष और बरकत दिया है, जिसके द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, आत्मिक बढ़ोतरी होती है। हाँ, उसके आज हम देखते हैं बहुत सारे कामों को परमेश्वर एक जगह में नहीं, हर कलीसिया में कर रहा है। हर कलीसिया, कोई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जब छोटी बड़ी मैं कहता हूँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कोई छोटा सेवक बड़ा सेवक नहीं होता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जरूर है परमेश्वर ने हर एक को जो भेड़ें दी हैं, किसी को 50 दी है, किसी को 100 दी है, किसी को 1000 दी है, वो परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर जिसको देता है उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, ये है थोड़ा और ज्यादा देता है, और वचन कहता है कि जो थोड़े में वफादार है परमेश्वर उसको ज्यादा का हकदार बनाएगा। सो पवित्र आत्मा के कामों को हमें जानना और जरूरी, अपने जीवन में अनुभव करना जरूरी। वचन में लिखा है जो तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, परमेश्वर उसको पाखरू का दान देगा, पवित्र आत्मा का दान देगा। आज बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये झूठ है, ये ऐसे ही है, लेकिन हमने अपने जीवन में उसको अनुभव किया है। अगर वचन में लिखा है चख के देखो यहोवा भला है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने चखा है, उसको मैं नकार नहीं सकता। मैं एक इंस्टेंट आपको बताता हूँ। जो लोग शक करते हैं कि ये पवित्र आत्मा अन्य भाषा है भी है कि नहीं, मैं जब बच्चा था 11-12 साल का, मैं जब लोगों को भरते हुए देखता था, मुझे बड़ा होता था कि मैं अभी ऐसे करूँ। मैंने एक दिन अपनी मम्मी को बोला मुझे पवित्र आत्मा मिल गई है, और जब पवित्र आत्मा मिल गई तो मम्मी ने को बड़ी खुशी हुई कि चलो मिल गई। और बाद में जब गीत हुआ और आत्मा में लोग भरे तो मैं भी भरना शुरू हो गया सही। तो मम्मी को समझ आ गई ये आत्मा में नहीं भरा, ये एक्टिंग कर रहा है। तो मैं बच्चा था, मुझे इतनी चाहत थी कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, और मैं जैसे लोग बोल रहे हैं मैं अभी कुछ ना कुछ बोलता जा रहा था, पर बचपना था, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे तब मिला जब मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अंदर प्यास थी कि प्रभु मुझे भी अन्य भाषा चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर खाली बर्तन नहीं भरता, परमेश्वर प्यासे बर्तनों को भरता है। खाली बर्तन उल्टे हो सकते हैं, खाली बर्तन पड़े रहे, उनको कोई प्यास ही नहीं है तो प्रभु क्यों देगा? क्योंकि उसका वो वैल्यू नहीं रखेंगे किसी चीज का, है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज देता है, आपकी उसको कीमत ही नहीं है, मैं आपको जितना मर्जी प्यार से आपको दूं, आप उसको नुक्कड़ पे रख दोगे, एक साइड पे रख दोगे, तो उसकी वैल्यू जीरो। तो परमेश्वर किसको भरता है? परमेश्वर प्यासे बर्तनों को भरने वाला परमेश्वर। सो मैंने प्यास रखी, परमेश्वर ने मुझे आत्मा का दान दिया। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ, जब मुझे अन्य भाषा मिली और मैं अन्य भाषा में भर गया और मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन जब मैं बात कर रहा था, जैमसी बोलूं, मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलती थी, मेरी जबान चली गई। और मैं कुछ भी, मम्मी बोलूं अन्य भाषा निकले, पापा बोलूं अन्य भाषा निकले। एक रात पूरा ऐसे रहा, और मैं पहले घबरा गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, जो बोलूं अन्य भाषा निकलती थी। लेकिन मैं रात को चलो सोया और सुबह उठा, एंड देन मेरी जबान फिर वैसी हो गई। एंड देन उसके बाद जब भी अन्य भाषा बोलते थे मेरे पास वही अन्य भाषा। कई बार कई लोग ये भी बोलते हैं कि इनको सिखाया जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कलीसिया में एक अगवा कितने लोगों को कितनी भाषा सिखा देगा, कितना कैसे बोलेगा। अच्छा तूने ये बातें बोलनी है, अच्छा तूने ये बोलना है, तूने ये बोलना है। अगर ऐसे बोला भी जाएगा, मैं भी भूल जाऊंगा, वो भी भूल जाएंगे, कल मैंने कौन सा बोला, परसों मैंने कौन सा बोला था, आप गड़बड़ा कर जाओगे। लेकिन जिसने अन्य भाषा पाया उसको पता है कि वो क्या बोलता है, वो ही बोलेगा। और उसके साथ साथ प्रभु उसको और भी अन्य भाषा देता है। कलीसिया में 50 लोगों को, अगर सचमुच उन्होंने अन्य भाषा को पाया, 50 लोगों की भाषाएं
50 होंगी, अलग है ये खुदा, ये परमेश्वर देता है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो विरोध करते हैं या जो वो सोचते हैं, प्रिय भाई होते हुए उनसे भी हमें प्यार है कि आप अनुभव करोगे तो आपको पता लगेगा। जिसने चखा नहीं वो बाहर से खड़े होकर बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन जब अंदर आ जाते हैं पता चलता है, प्रभु जब छूता है तो वाकई जिंदगी बदल जाती है। और प्रभु ने मेरे साथ भी बात किया, देखो वरदान मिला हुआ था परमेश्वर के दास को और उन्होंने भविष्यवाणी मेरे ऊपर की और बोला कि बेटा तू सुधर जा। एक और बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, माफ करना, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भविष्यद्वक्ता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आजकल बहुत सारी भविष्यवाणियों को हम यही देखते हैं, इट हैज़ बिकम लाइक अ फॉर्चून टेलिंग। ये ऐसा हो गया कि सिर्फ बरकत की बातें, आज बहुत कम है लोग किसी को सुधारने की बातें बोलते हैं। कलीसिया में प्रभु का आत्मा बात करता है कि ये बातें तू छोड़ दे, ये बातें तुझे करने की जरूरत है, और पर्सनली बातें बोलना बहुत कम हो चुका है। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं नबी लोग जब आए तब आए जब परमेश्वर के लोग खुदा से फिर गए। जब फिरे हैं तो परमेश्वर अपने दासों को भेजा और उनको बोला कि ये आपके जीवन में पाप है, परमेश्वर की ओर मुड़ो। और वो हमेशा ये बोलते थे अथॉरिटी के साथ, दस सेज द लॉर्ड, यहोवा यूं कहता है, और वो यहोवा के ही वाक होते थे और लोग मन फिराते थे। जो नहीं मन फिराते थे और जैसे परमेश्वर बोलता था वैसे ही कई इजराइलियों को कितनी सजाएं मिली हैं। लेकिन आज मेरे को दुख होता है कई बातों को देख के कि आज सिर्फ बरकतों की और आशीषों की और जो है भविष्यवाणियां होती हैं। जरूर है परमेश्वर बरकत देता, मैं इस बात को निकारता नहीं हूं, लेकिन भविष्यवाणी किसके लिए है? कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के नजदीक लेके आने के लिए। आमीन। परमेश्वर अपने वरदानों को इस्तेमाल करता है ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़े, तौबा करें, पश्चाताप करें, इकरार करें और प्रभु के स्वर्ग राज के लिए तैयार हो। आमद बहुत नजदीक है, प्रभु का दूसरा आमद बहुत नजदीक है, उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। तो पास्टर जी, जिस तरह जो लोग अभी हमें देख रहे हैं या इस वीडियो को देखेंगे, जो अभी भी पाप में फंसे हैं, अंधकार में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सच है, उसका प्यार सच है, उसके अलावा कहीं पे भी सच्चाई नहीं है। कई एथिस्ट है जो कहते हैं कि परमेश्वर ही नहीं है। किसी ने जोक बोला बड़ा अच्छा, कहता कि एथिस्ट भी जब ऑपरेशन थिएटर में जब लेके गए, उसको भी डर हो गया कि शायद मैं मर जाऊंगा, तो उसके मुंह से भी गलती से निकल आया, पंजाबी जी कहता है हे रब्बा मैनू बचा ला, मतलब गलती से उसने भी बोल दिया मुंह से हे परमेश्वर मुझे बचा ले। सो इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ने अपने श्वास फूके है, आत्मा है जो परमेश्वर ने दी है। शरीर चाहे कुछ भी बोलता रहे कि नहीं परमेश्वर है, लेकिन अंदर एक आत्मा है जो परमेश्वर ने दी है। आखिर हमें वापस उसके पास जाना है और अपने किए का हिसाब देना है। वचन कहता है चाहे अच्छे चाहे बुरे, जो काम किया है हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। लोग कहते हैं नंगा आया नंगा जाता है, खाली आया खाली जाता है। मैं ये बात कहता हूं, ना खाली आया ना खाली जाता है। पाप के साथ इस दुनिया में आता है, लेकिन जाता यहां से जब है वो भी दो चीजों के साथ जाता है, या शुद्ध होके जाएगा या फिर और पाप करके और उसके साथ ऐड करके जाएगा। उसका हिसाब हमें उस प्रभु के आगे जाके देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अंधकार में आप जितने भी लोग हो, प्रभु के नजदीक आओ, यीशु के नजदीक आओ। प्रभु का वचन कहता है आप मरोगे नहीं, आप जीवित रहोगे। परमेश्वर ही रोशनी है, वो आपकी जिंदगी के अंधकार, आपके परिवारों में अंधकारों को, किसी भी तरह का अंधकार हो, उसको तोड़ने की और निकालने की आशीष देता है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि अंधकार को भगाने के लिए रोशनी काफी होती है। एक बल्ब पूरे गांव में अगर अंधेरा हो, वहां पे एक छोटा सा बल्ब भी जगता होगा ना, उस भरे अंधकार में भी वो बल्ब की रोशनी नजर आएगी। तो ये है ताकत उस परमेश्वर की जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, सूरज को बनाया और पूरे जगत को रोशनी देता है। वो आपके जीवन में रोशनी क्यों नहीं देगा? प्रभु का वचन कहता है कि ये सारे थके और भार के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है? आपको मेरी, हमारी कोई जरूरत नहीं है। उसकी सेवा के लिए इतने लोग हैं, लेकिन उसने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए वो प्यार करता है, इसलिए वो आपके और मेरे जीवन के अंधकार को दूर करना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है। मैं आपको कहना चाहूंगा प्रभु के नजदीक आओ और वो भी आपके नजदीक आएगा, आपके जिंदगी के अंधकार को दूर करके पवित्र करेगा आपके जीवन को, आपको एक दिशा दिखाएगा। अंधेरे में कोई रास्ता नहीं दिखता, आपको जब रोशनी आ जाएगी परमेश्वर का रास्ता दिखेगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं। तो बस ये हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाही यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया।
थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आज इनको इस्तेमाल कर रहा अपनी महिमा के लिए, तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असु यसु दे।